सांस खराब कर दी इसने। हेलो गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप सभी? और मैं एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सबका मेरे को नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 9 बजे। तो मैं आई हूँ आज अपनी ड्यूटी। आपको पता है मेरी कौन सी ड्यूटी है, डंगरी चराने की। तो हम पहुँच गए जीनू के साथ में। और जीनू पता है कैसा हो गया, अब जैसे घर में कोई जा रहा है कहीं पे उनके साथ जाना, फिर घर वापसी आना, कोई और जाएगा उनके साथ। तो आज भी ऐसा ही था। और ऊपर जाके खेत में गया था ताऊ के साथ। तब मम्मी बोलती है हाँ जीनू आ जा। तो मैं दौड़ के गई, मैंने बुलाया और आ गया साथ में। ऐसा ही कभी इधर कभी उधर, एक जगह तो टिकता ही नहीं है। और ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं इतने टाइम बाद। अब आप सोच रहे हो पागल होगी, रोज़ ही ब्लॉग डालती तब करी इतने टाइम बाद। वो तो ये है कि जब से हम हाथीपुर गए थे उसके बाद मेरे पास ब्लॉग थे, मैं उनको एडिट करती थी और डालती थी। तो जितने ब्लॉग थे वो मैंने डाल दिए। अब से मेरे घर के ब्लॉग होंगे, अपने घर का काम काज जैसे जैसा रहता है हर एक चीज़। तो एक बुरी बात होगी उसमें, पता है क्या हुआ है, इस फ़ोन में स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा हो गया था। मतलब कुछ भी करने लायक बचा ही नहीं था। यहाँ तक कि कोई ऐप तक इंस्टॉल नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। और मैंने जितनी भी मेरे पास वीडियो थी हाथीपुर वाली, मैंने बहुत सारी अपने भाव के फ़ोन में दे दी। और फिर मैंने जैसे वो एडिट करी सारी। मेरे को रोज़ का झंझट होता था, उसके फ़ोन से एडिट करो, फिर लो ये करो वो करो अपने फ़ोन में। इतनी सारी दिक्कतें हुई मुझे ना, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और परसों मैंने सारी एडिट करी और मैंने ले ली। उसके फ़ोन में भी स्टोरेज फुल हो गया। वो कह रहा है दीदी आपकी वीडियो ने मेरा सारा स्टोरेज फुल कर दिया। बोला फ़ोन का। मैं कहा रुक मैं लेती अपनी सारी वीडियो। तो 3 बची थी, मैंने ले ली। और मतलब 2 ले ली मैंने, फिर स्टोरेज फुल हो गया। मैं उधर से कट कर रही थी, मैंने एडिट करके उसके BNF में रख दी थी। मेरे को क्या पता एंड्रॉइड के फ़ोन में ऐसा होता है कि BNA में एडिट करिए, जब तक उसे सेव ना करे वो गैलरी से डिलीट नहीं होनी चाहिए। और मैंने गैलरी से सारी डिलीट मार दी। मैं सोचा BNA में तो हो जाएगी, मैंने हर जगह से डिलीट मार दिया, लेकिन वो BNA से भी डिलीट होगी सारी की सारी। मतलब लास्ट में हमने इतना कुछ करा था ना, ऊपर से आए थे नीचे, मतलब इतनी सारी मेमोरीज थी। और लास्ट दिन था हमारा, वो ही डिलीट होगी मेरे से। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरा भाव चले गया है नानी के घर। अब देखते जब वो घर आएगा तो क्या बनता है, मैं कर पाऊँगी या नहीं, उसके फ़ोन से निकाल पाऊँगी या नहीं। अगर मैं कोई ऐप इंस्टॉल करती हूँ फिर उनको रिस्टोर करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसने इतनी ज़्यादा वीडियोस डिलीट करी, वो सारी आना शुरू हो जाएगी, फिर स्टोरेज फुल। ऐसे ही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी होती है। लेकिन एप्पल के फ़ोन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक बारी VNA में वीडियो एडिट कर दी हो, डिलीट नहीं होती, चाहे आप उसे फिर गैलरी से डिलीट कर दो। अब देखते क्या बनता है। और साथ में मैंने लाया है ये वाला बैग, पता है क्यों बुलाया मैंने? इसीलिए साथ साथ में मैंने लिंगड़ भी ले जानी है घर को, फिर बेचनी है। परसों आएगा ठेकेदार तो उसको देनी है परसों। तो आज से इकट्ठा करूँगी, नहीं तो फिर बाद में ख़त्म हो जाती है सारी, तब लगी होती है मैं पीछे से। तो देखते कितनी ले जाती है। और मम्मी पापा गए खेत में गेहूँ काटने, और गेहूँ भी मैक्सिमम ख़त्म होने ही वाले। 2-3 खेत यहाँ पे बचे और बाकी बचे वो अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, तो धीरे धीरे करते रहेंगे। तो चलो आज जीनू के साथ चलते हैं। जीनू को बहुत तंग करूँगी क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, नहीं तो काम में बिजी थी। इतना सारा लहसुन धूप में, इतना काम और गेहूँ का। और आज तो मेरे को मज़े आ रहे हैं क्योंकि आज मैं जंगल में नाले में, और ठंडा ठंडा भी। नहीं तो इस टाइम पे हम खेत में होते थे, धूप बहुत ही ज़्यादा लगती थी। लेकिन मम्मी पापा तो खेत में है ना। पता है ऐसा होता है ना, जब हम डंगरे लाते काम वाले दिन ना, तब तो जन्नत ही लगती है। पता है क्यों? क्योंकि डंगरे में ऐसा होता है बैठने के लिए होता है, काम के टाइम पूरा दिन काम करो काम करो। तब तो ऐसा होता है कब जैसे डंगरे ले जाने, तब तो ऐसा मन होता है कि जंगल से डंगरे घर भी नहीं ले जाने भाई। टाइम जो मिलता है ना बैठने का, तब करके। जीनो मेरे को इसका डर ही रहता है कहीं भाग ना जाए इसके साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जंगल में खेलना इसके साथ, पर ये चतुर चला के कब जैसे गायब हो जाए कुछ पता नहीं लगता इसका। ले अब तो जीनू इतना बड़ा हो गया ना, तो गोद में भी नहीं उठाया जाता, इतना भारी हो गया मेरा जीनू। और जब मैं हाथीपुर से वापसी आई ना 5-6 दिन बाद, तब मेरे को जीनू बहुत ही बड़ा लगा, क्योंकि नहीं तो रोज़ ही देखने को होता था अपने जीनू, है ना जीनू? हाय कर दो। जीनू भी बहुत टाइम बाद ब्लॉग में आया। इसकी आदत नहीं जाएगी खाने की। जीनू यार 24 घंटे बस खाते ही रहता है। और खाने के लिए भी चाहिए इसे दिन भर, कुछ ना कुछ देते रहो। लालच देना पड़ता है इसको टाइम टाइम पे। जीनू आ जीनू को सिखाएंगे हम धीरे धीरे काम। अब ले पकड़,
चल पकड़ लाना इसको, अब पकड़, चल आजा जिनू। हाँ यार इसको भी लाना था साथ में, आजा फिर से ले, इसकी मुंडी में डालती इसको। रुको क्या सेटअप, चलो जिनू आजा, जिनू आजा, अब आजा, ला इसको भी साथ में। आ जिनू, शाबाश मेरा कामनी बेटू। उठा इसको, चल आजा, आजा जिनू। शुक्र है भी ला तो रहा है जिनू साथ में। हमें से सारा काम ऐसे सिखाऊंगी, लकड़ी भी डालूंगी, घास भी डालूंगी, सब कुछ। यहाँ देखो, आजा जिनू, कामी बच्चा बनाऊंगी मैं अब इसको। मिनी इस जिनू को भाई घर जा रहे, हमने अभी निकाली भी नहीं है। कहाँ जा रहे इस बैग को लेके? घर नहीं जाना हमने, अभी जब फुल हो जाएगा तब जाना हमने। चला जिनू आजा। तो ये मेरा लाडला भी थक गया ये बैग उठा के, क्यों है ना? मेरे को तो मजा आ रहा है अभी, जिनू काम कर रहा है ना, अच्छी बात होती है। जिनू पुत्री आंधे को थक गई मेरी कुत्ती। अब कोई बात नहीं, ऐसे उठाएंगे हम थोड़ा थोड़ा, ठीक है? थोड़ा आप उठाओ, बाद में मैं उठाऊं। चलो जिनू। काऊ आओ, जिनू काटते नहीं है। ये तो मेरा साइड बैग टूट गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से। जिनू यार सच में टूट गया यहाँ से मेरा साइड बैग। एक मैंने बांध के रखा है। ये एक सूट में ऐसा होता है ना, जेब भी नहीं होती, लोअर अच्छी होती है तो फोन डालने को। यार जिनू छोड़ ना, देखो इसकी हरकतें। जिनू यार तेरे काम का नहीं, अब ये लटकाऊंगी मैं इसको, तब लगेगा पता। वाह यहाँ पे मिल गए मेरे को अरबी के पत्ते। अब ले जाऊंगी मैं इनको घर और इनका बनाएंगे हम फिर सोसड़ा शाम को। चलो जिनू, यहाँ पे देखो जिनू। जिनू आपने भी खाना है, खाना आपने भी। थक गया जिनू बैग उठा उठा के, अब लगी इसको प्यास। जिनू हो गया, थक गई मैं तो आज भी दौड़ दौड़ के जिनू के साथ। लिंगड़ को कभी इधर कभी उधर कभी कहाँ, बट है ये नहीं, किलो भी नहीं करी इकट्ठा। बट थक गई मैं बहुत ही ज़्यादा। अब जाते जाते देखते जितनी होगी, फिर कल जाएंगे हम मम्मी के साथ कहीं दूसरे जंगल में दूर जाके। वहाँ पे मिले तो ठीक, ना मिले तब भी ठीक, क्या कर सकते हैं ना। और रही बात हाथीपुर की, और हाथीपुर में ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सच्ची बात बोलूँ तो। वहाँ पे ना किसी का शोर, ना गाड़ियों की आवाज़ें, ना कुछ, एकदम बिल्कुल ही शांत। और ऊपर से हम 5-6 दिन से नेटवर्क से बाहर थी। बात तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते, आपके फ्रेंडों को, ये सब आप अपने फ़ोन में लगे होते, बस फ़ोन छेड़ना, दिन भर बातें चाहते। तो अब होती कहाँ, जब से सबके हाथ में फ़ोन आ गए। और हम दोनों दिन भर मतलब कभी लकड़ी को जाना, कभी हम घूमने चले जाते थे, कभी ये करना कभी वो करना। तो मतलब नेचर को फील करना, वो सारी बातें मतलब एकदम सही था वहाँ पे। ना कोई किसी को रोकने वाला, ना टोकने वाला, बिल्कुल एक अपनी अलग सी दुनिया बन गई थी वहाँ पे 5-6 दिन में। लेकिन मम्मी की जान निकल गई थी घर में। मम्मी ने सोचा था कहीं वो गिर तो नहीं गए। 5-6 दिन से ना हमारी कॉलें लग रही थी वहाँ पे, नेटवर्क तो होता नहीं। तब करके जब मैं घर आई ना, मम्मी कहती है ना, भगवान मेरे को तो रोज़ ही सपने होते थे, बोला कि तू घर आइए। रात रात को नींद जाती थी। अब मम्मी है, वही मम्मी को तो टेंशन होती है। हम इतनी दूर गए थे, होते नज़दीक तब भी था। और रास्ता इतना ज़्यादा गंदा था, मम्मी को पता है कि वहाँ के रास्ते कैसे, तब करके। तो आप लोग भी जा सकते हैं, वैसे भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया वहाँ का कैसा क्या क्या। खुद अपनी रियल आंखों से देखेंगे तो आपको मतलब एक अलग सी फीलिंग आएगी वहाँ पे जाके। और फ़ोन में तो इतना मज़ा नहीं आता फ़ोन में, जितना सामने सामने हम जिस चीज़ को देखते, खुद से फील करते हैं, वो चीज़ सबसे अलग होती है। मेरा तो जी है मैं वहाँ फिर जाऊँ, फिर वहाँ पे रहूँ। का पानी ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। जब हम घर आए ना, मेरे को यहाँ का पानी ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगे, इतना गंदा लग रहा था पीने में। और वो नेचुरली इतना साफ़ पानी, जड़ी बूटियों से भरा हुआ, उसको पीने में भी मज़ा आता था। लेकिन सुबह सुबह मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी, हद ज़्यादा ठंड। जब मैं
हाथ डालती थी पानी में, लेकिन मेरे को धीरे धीरे फिर आदत हो रही थी उस पानी की। फिर आगे हम घर को वापसी, अब अपनी दुनिया घर की और उधर की दुनिया अलग ही। जीनू पुत्री के साथ मेरे को मज़ा आ रहा है। और पता है इसने बैग ही तोड़ दिया आधा रास्ते में। लेकिन सबसे अच्छी बात पता मुझे इसकी क्या लगी, बैग तो टूट गया था, ये वहीं पे भी छोड़ सकता था, लेकिन अपने मुंह में उठा के लाया मेरे मुंह के पास। मैं सोचा भाई क्या बात है, कभी इतना समझदार हो गया। ऐसा ये जीनू पुत्री मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा हो गया। अब ये धीरे धीरे बड़ा ही होना है, इसने छोटा थोड़ी होना है ना, बड़े होगा अब ये। और पता है मम्मी ने क्या बोला घर आके, मेरे को बोला तुम्हारी इतनी ज़्यादा टेंशन होगी, देख बोला मैं सूख गई टेंशन में 5 से 6 दिन में। तो मैं कह रही थी मम्मी ये तो शादी थी तब करके हम जल्दी वापसी आए, नहीं तो हमने आना ही नहीं था। मम्मी कह रही है तब तो भाई मैं तो कॉल करने वाली थी, ऊपर बोला जो गद्दी वगैरह है, तब पता तो लगना था भाई आप दोनों सेफ है। फिर कह रहे मम्मी अब मेरे को जाना पड़ेगा वेट करने, देखना वो कितना कम हो गया मेरा वजन। और वहाँ पे मतलब यही था कि चिड़ियों की चहचहाट, हवा और पानी की हल्की हल्की सी आवाज़, और उसमें ही खोए रहना, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ, इतना अच्छा था वहाँ पे ना। मेरे को वहाँ का बुरा लग रहा है सच में। मेरे को याद आती है जब मैं घर आई, तब मेरे को याद आता था कि इस टाइम पर हम ये करते थे, अब हम खाना बना रहे होते थे, अब हम लकड़ी लाते थे, ये करते थे वो करते थे। पर मेरे को बुरा लग रहा है, अब वहाँ की याद भी आ रही है बहुत ही ज़्यादा, घर से ज़्यादा जैसे मेरे को वहाँ की याद आ रही है, पता नहीं क्यों बस आ रही याद। जीनू कह रहा है थक गया मैं, बैग उठा के थक गया सच में। थक गया मैं, छोड़ना मैंने। ओके सो जा मेरी कुत्ती। सच्ची बात बोलूँ मेरे को ना जीनू के बिना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कहीं पे जाना, जैसे मैं जंगल में खेत में जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ तो मेरे को साथ में जीनू चाहिए भाई। अब आज मार मार के बुलाती हूँ मैं इसको, और अब देखना थक गया बहुत ही, और तंग भी मैं इसको बहुत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और अब देखना कैसे सोया है गोद में आके, यहाँ पे देखो। खाटे मार रहा है जीनू, पता है जीनू अभी तक मेरे साथ में था, जस्ट 10 मिनट पहले वो गायब हो गया। मेरे को लगता है वो घर ही भाग गया। रास्ते में मेरे को कोई मिले, मैंने पूछा उनको कि जीनू तो नहीं मिला आपको रास्ते में, उन्होंने बोला नहीं, पता नहीं किस स्पीड में भागा होना वो घर के लिए। चलो मैं भी चलिए, अब घर 12 बज गए वैसे भी। 4 बजने वाले और मैं सीधे बिस्तर से उठ गई, और फिर मेरे को नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा। मम्मी पापा चले गए गेहूँ की कटाई करने, और मैं जा रही हूँ पीछे से आराम से, क्योंकि मेरे को अब भी सोने की लगी है। अगर मैं अब सोती फिर से ही ना, तो किसी ने मेरे को उठाना भी नहीं था, ऐसी नींद आ जानी थी मेरे को। हाय काम ऐसी काट के रखनी पड़ रही है। आधा गेहूँ, नीचे भी देखो ये आधा हरी है, साइड में तो ऐसे ही छोड़ दिए, और यहाँ पे बची थोड़ी सी, यहाँ पे तो काट, ये किसी और की है, और ऊपर से भी आधा काट दिया, और बीच में बच गई है। ओह गिरी थी नीचे। चलो मेरा प्रवेश अब धूप में। जीनू को डाली यहाँ पे मैंने घास बांध के। चल आजा, आओ चुक 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 चुक। ऐसे मत भाग भाई। हाँ रुक, मेरे को दे वो जो उठाने। सारी घास खराब कर दी इसने भाग के। अरे इतनी दौड़ मार के, भगवान, एक तो बांधी बड़ी मुश्किल से थी इसको। चल घर पहुंचते फटाफट। शुक्र है भाई ला तो रहा है ये। चलो घर चलो, आगे मैं भी चलती, और ही ना भाग जाए, मेरा तो फट्टा भी ले जाएगा साथ में। चलो शाबाश। ये रस्सी आ रही है मेरे को इसकी बहुत ही ज्यादा। चलो पहुंच गया जीनू घर, शाबाश। जीनू कैसी रही फिर?
अच्छी आज ही खोलती मैं घास। अब देखो इसके नखरे अब कैसे बैठ गया घास के साथ। खोल लेनी जिनो, मैं दिखाती आपको ये कितनी बड़ी है। काफ़ी थी इसके लिए, बहुत दूर से जाके लाई इसने, पता है। रुक, आप देखो साफ कर रहा है इसके साथ बैठने के लिए। लो, मेरे को नहीं स्यापा, मैंने पहुंचा दी घर में भाई। अब शक्ल देखो इसकी, शक्ल 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 देखो जिनो की। ओ मेरे जिनो, जिनो घास लाई है जिनो ने, जो इसके पेट में बहुत ही कम दिखाई दे रही थी, लेकिन इसकी लाइक ये बहुत ही ज़्यादा है ना जिनो। तो कैसा लगा आप सबको आज जिनू को देख के काम करते हुए? इसने क्या क्या काम करा आज। मैंने उसको आज हत्ती करवा दी भाई। सुबह इसने वो बैग उठाया था, अब इसको घास दे दिया। इसको आदत है नहीं, आज से इसका पहला दिन था तो चलता है, पर काट रहा था बहुत ही ज़्यादा, बांध नहीं दे रहा था उसको। तो फिर मम्मी पापा काट रहे। अभी वहाँ पे गेहूँ, हमारे वहाँ पे 2 खेत बच के, बाकी जो अभी पकी नहीं है माड़ी मोटी वो, बाकी तो मैक्सिमम हमने ख़त्म कर दी है। तो मेरे को भेज दिया घर, मैं करूँगी अब शाम के खाने की तैयारी। तो चलो चलते अब। सबसे पहले खेत में वहाँ से मटर लाऊंगी मैं, और फ़ोन में मेरी बैटरी है नहीं तो फ़ोन लगाऊंगी मैं चार्जिंग पे। और मिलूंगी मैं आपको ऐसे ही अगले एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब।